मैं अमित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी पहली ही वीडियो को इतना पसंद करने के लिए और कमेंट सेक्शन में अपने सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इसी प्रकार से अमित शर्मा स्पेशल में एक से एक बेहतरीन ट्रिक्स बताता रहूंगा जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर पाने में कैपेबल रहेंगे। कमेंट सेक्शन में कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा है कि क्या मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, तो इसका आंसर है जी, बिल्कुल पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज। और जिस समय मैं चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपका एक एक छोटे से छोटा डाउट क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं। देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। ये आज का पहला क्वेश्चन है। इस प्रकार की कैटेगरी रेलवे में बहुत पूछी गई, हालांकि पूछे तो काफी और एग्जाम्स में भी गई है, जैसे आईबीपीएस है, एसएससी है, बट रेलवे में बहुत ज्यादा पूछी गई थी। 2018 में स्पेशली इस कैटेगरी पर हर शिफ्ट में क्वेश्चन बने थे, तो मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन जो रेलवे के हैं वो उठाए हैं, बाकी एसएससी और आईबीपीएस के भी क्वेश्चन उठाए हैं। तो पहली वीडियो की तरह ही मैं आपको पहले एक जनरल कंसेप्ट समझाऊंगा इसका कि जनरल कंसेप्ट क्या है। इसको हम यदि ट्रेडिशनल वे से जनरल मेथड से करें तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा अमित शर्मा स्पेशल, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर पाने में कैपेबल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु 10 दिनों के पश्चात बी कार्य छोड़ देता है और संपूर्ण कार्य 19 दिनों में समाप्त होता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? हम पहले इसमें देखेंगे कि इसका ट्रेडिशनल वे क्या है। ट्रेडिशनल वे के लिए देखते हैं कि वो कह रहा है कि ए और बी मिलकर 16 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा 16 दिन ही ए ने कार्य किया है और 16 दिन ही बी ने कार्य किया है। इस प्रकार से कार्य क्या हो जाता है? समाप्त। तो हम लिख सकते हैं कि 16 दिन ए ने कार्य किया प्लस में 16 दिन बी ने कार्य किया और कार्य क्या हो चुका है? समाप्त। सेकंड कंडीशन में हुआ क्या है कि वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु 10 दिन के पश्चात बी कार्य छोड़ देता है। इसका ये मतलब हुआ कि बी ने तो भाई 10 ही दिन कार्य किया है, और कह रहा संपूर्ण कार्य 19 दिनों में समाप्त होता है। इसका ये मतलब हुआ कि ए शुरुआत से लास्ट तक लगा रहा है कार्य करने में, तो वो 19 दिनों तक कार्य कर रहा होगा। ए 19 दिनों तक कार्य कर रहा है और बी 10 दिनों तक, और इस स्थिति में भी कार्य क्या हो जाता है? समाप्त। तो सेकंड कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग ए 19 दिन और बी 10 दिन कार्य करता है, तो कार्य क्या हो जाता है? समाप्त। दोनों ही कंडीशनों में एक ही कार्य है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? बराबर। आपने जनरल कंसेप्ट समझना, उसके बाद मैं आपको अमित शर्मा स्पेशल बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आप देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है? 16a, यहाँ 19a, तो 19a में से 16a को घटाओगे तो कितने a बचेंगे? 3a बराबर। यहाँ 16b है, यहाँ 10b है। आप यदि 16b में से 10b घटाओगे कितना बचेगा? 6b। अब ये तो आपको पता ही है कि b को यहाँ लेके आएंगे a के नीचे और ये 3 यहाँ पे जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि a बटे में b बराबर 6 बटे में 3, 6/3। इसे डिवाइड करेंगे 2/1, यानी 2 बटे में 1। ये 2 और 1 क्या है? ये a और b की क्षमता है। इसका मतलब a की एफिशिएंसी क्या है? 2 है। क्षमता a की 2 हो गई है। b की एफिशिएंसी यानी क्षमता क्या है? 1 है। अब हमें कार्य कराना किससे है? ए से। तो भाई आप कहोगे कि हमें ए से कार्य कराना, आपने कहा ए से कि भाई हमें ये कार्य कराना है। ए पूछेगा भाई पहले मेरे को कार्य बताओ, कार्य है कितना? तो फर्स्ट हमारी जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी वो होगी टोटल वर्क। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क को निकालना बड़ा आसान है। यहाँ 2 और 1, ये ए और बी के मान आ चुके हैं, उनकी एफिशिएंसी वो यहाँ पुट कर दो, ए और बी के मान या यहाँ कर दो, उससे टोटल वर्क आ जाएगा। देखते हैं, यदि हम टोटल वर्क की बात कर रहे हैं, कुल कार्य, यदि मैं एक ही जगह 2 रख दूं तो 16 दूनी 32 यानी 32 प्लस बी की जगह 1 रखूं तो 16 एकम 16 है, और 32 और 16 कितना आ चुका है? 48। तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि ए को 48 यूनिटों को लगाने का कार्य मिला होगा? 48 यहाँ पे यूनिट वर्क आ चुका है। इसको कराना किससे? ए से। यदि ए इस कार्य को करेगा तो आपको पता है कि भाई ए की क्षमता क्या है? 2 है, 2। तो ए 2 यूनिट के हिसाब से इस 48 यूनिट कार्य को निपटाएगा। यदि ए से हम इस वाले कार्य को कराएंगे तो 48 यूनिट कार्य यदि ए करेगा तो कितने के हिसाब से करेगा भाई? 2 के हिसाब से। और कितना समय लग जाएगा? 24 दिन। और इट विल बी द फाइनल आंसर। ये आपका आंसर हो गया। और ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज थी, इसलिए आपको ये थोड़ा सिंपल नजर आ रहा है। जब आप आगे के क्वेश्चन देखेंगे, स्पेशली थंबनेल वाले क्वेश्चन देखेंगे जो आए हुए हैं,
तो आप उन्हें यदि इस तरीके से करने बैठेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ अमित शर्मा स्पेशल, बहुत आराम से समझिएगा। यदि नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो देखिए, तीसरी बार वीडियो देखिए, आपको पक्का क्लिक करेगा। और यदि आपको एक बार ये क्लिक कर गया तो आप इसमें बॉल पेन चलाएंगे नहीं, इजीली बस सीधे टिक करेंगे, आंसर बता देंगे। स्टार्ट करते हैं अमित शर्मा स्पेशल। देखिए भाई, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं। वो कुछ कार्य रहा होगा, हम मान लेते हैं कि कुछ कार्य था, हमें नहीं पता कितना कार्य था। ऐसा मान लिया हमने कि ये कोई खेत है, फील्ड है, इस खेत को काटने का काम मिला था ए और बी को, इस खेत को काटने का। अब ए 16 दिन कार्य करे और बी भी 16 दिन कार्य करे, तो ये पूरा कार्य क्या हो जाता है, समाप्त। हमें ये नहीं पता अभी कि ए ने कितने यूनिट कार्य करेगा, यहाँ पे कितना काम खत्म करेगा और बी कितना। हमें सिर्फ ये पता है कि दोनों मिलकर 16 दिन में काम समाप्त कर देंगे। हमने कहा ठीक है भाई, इसका कुछ हिस्सा तो ए ने किया होगा और कुछ हिस्सा बी ने समाप्त किया होगा। ठीक है, ये कितने दिन तक कार्य करते हैं, 16 दिन, और ये भी 16 दिन। ए इस हिस्से को समाप्त करता है और बी इस हिस्से को समाप्त करता है, और कुल मिलाकर 16 दिन में कार्य क्या हो जाता है, समाप्त। अब आप दूसरी तरफ ध्यान दें कि जब दोनों को कार्य मिला होगा तो दोनों ने जिससे भी मिला है कार्य, जिस ठेकेदार से इन्होंने कार्य लिया होगा, उन्होंने उससे बोला होगा कि ठीक है भाई, हम 16 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। कार्य को इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, फिर दोनों मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। उन्होंने कार्य को करना शुरू कर दिया, किंतु 10 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब बी ने धोखा दे दिया है। क्यों? क्योंकि कार्य तो 16 दिन करना था बी को। यदि आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो बी को कार्य कितने दिन करना चाहिए, 16 दिन, और बी ने करा कितने दिन है, 10 दिन। इसका मतलब बी ने कितने दिन का कार्य छोड़ दिया है, 6 दिन का कार्य। दूसरी तरफ हम देखें तो ए को भी 16 दिन कार्य करना चाहिए था, लेकिन ये 16 दिन नहीं कार्य करता, बल्कि कार्य कितने दिन करता है, 19 दिन। ये 19 दिन कार्य क्यों कर रहा है, ऐसे इतने दिन क्यों कार्य करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, क्यों? क्योंकि बी ने इसे धोखा दिया था। तो बी के हिस्से का जो कार्य होगा उसको भी एक करना पड़ गया। तो ए ने अपनी तय सीमा से कितना ज्यादा काम किया, 16 दिन निर्धारित थे, कितने दिन ज्यादा काम किया, 3 दिन। तो आप यहाँ पे देख लें, मैं समझा रहा हूँ इसलिए मार्कर चला रहा हूँ सिर्फ। अब आप ये देखिए कि आपको कराना किससे, ए से कराना है, तो मैं आपके सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एरो बना देता हूँ ऐसे, जिससे कराना है उसकी तरफ मैंने एरो बना दिया। अब आप ये देखिए, यहाँ से मेरे को एक रिजल्ट मिल रहा है कि जिस काम को बी 6 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि ए से उसी कार्य को कराया जाए तो ए कितने दिन में समाप्त कर रहा है उसे, 3 दिन में। इसका ये रिजल्ट निकला कि बी जिस कार्य को 6 दिन में करेगा ए 3 दिन में, तो बी के हिस्से को करने में ए को बी की तुलना में आधा समय लगता है। यदि वो बी के हिस्से के कार्य को भी खुद करना चाहे तो बी को जितने दिन लगेंगे उससे आधे दिन में वो उसके हिस्से के कार्य को समाप्त कर देता है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें ए से कार्य कराना है, तो आप ध्यान से समझें ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला मैं आपको एक बार थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे जो ये हिस्सा है, ये तो ए पहले भी कर रहा था और अभी भी, तो ए को उस हिस्से को करने में कितना समय लग रहा था, 16 दिन। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम ये वाला हिस्सा भी ए से ही खत्म कराने जा रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा था इसे बी कितने दिनों में समाप्त कर रहा था, 16 दिनों में। और हमने तो ये रिजल्ट निकाल लिया कि यदि बी के हिस्से का काम ए से करवाते हैं तो ए को आधे दिन लगते हैं। यहां से हमने एक रिजल्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी। इसका ये मतलब हुआ यदि मैं इस कार्य को भी ए से ही कराऊं तो ये 16 दिन नहीं लगेगा इस हिस्से के कार्य को करने में, बल्कि कितने दिन लेने वाला है ये, 8। और टोटल मिलाकर पूरे कार्य को करने में ए को कितने दिन लग गए भाई, 24 दिन। एंड इट विल बी द फाइनल आंसर। ये क्लोज हो चुका है। आपसे उल्टा भी पूछता तो भी आप सॉल्व करने में कैपेबल थे। मैं बताऊंगा आपको, यदि बी के हिस्से का पूछेगा तो भी आप इजीली कर पाएंगे इसे। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, ये मैंने और भी चीजें डिटेल्स यहाँ पे लिखी नहीं है जानबूझकर। ये डिटेल्स मैंने जानबूझकर लिखी नहीं है। यहाँ आप देखेंगे कि कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, किंतु 20 दिनों के पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया तथा संपूर्ण कार्य 40 दिनों में समाप्त हुआ। यदि ए अकेला इस कार्य को करे तो कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ये कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसे देखते हैं, फिर से मैं आपको समझाऊंगा इसे। अब ट्रेडिशनल वे, जनरल मेथड कुछ नहीं, सिर्फ अमित शर्मा स्पेशल पे काम करेंगे। इसमें भी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे कार्य ये था, मान लेते हैं ये कुछ कार्य रहा होगा। अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए बना रहा हूं, इसे बनाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। नहीं तो ए और बी, ए कितने दिन काम करे, 30 दिन, और बी भी कितने दिन काम करे, 30 दिन। तो कार्य क्या हो जाता भैया, समाप्त।
दूसरी तरफ अब ये कह रहा है कि दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया किंतु 20 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि बी ने 20 दिन बाद कार्य छोड़ा है, कायदे में करना कितने दिन चाहिए था उसे? 30 दिन। इसका मतलब कितने दिन का धोखा दे दिया उसने? 10 दिन का। तो बी ने कितने दिन का धोखा दिया है भैया? 10 दिन का। तथा संपूर्ण कार्य 40 दिनों में। इसका मतलब ए को कितने दिन लग गए? एक्स्ट्रा 10 दिन, क्योंकि ए के जो ए को करना था कार्य वो कितने दिन करना था? 30 दिन। और करा कितने दिन उसने? 40 दिन। वो तो सुबह से लास्ट तक करता रहा, 40 दिन तक कार्य किया है। इसका मतलब ए ने कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया? 10 दिन। और यहां से रिजल्ट तैयार। आपको कराना किससे? उसकी तरफ एरो बना लो। हमें ए से कराना है, ए की तरफ हमने एरो बनाया। हमने रिजल्ट निकाल लिया कि जिस काम को बी 10 दिन में करता है उस काम को ए भी 10 दिन में करता है। इसका मतलब यदि बी के हिस्से का कार्य ए से कराया जाए तो उसे उसी के बराबर दिन लगते हैं। जितने दिन बी को लगते हैं उतने दिन ए को लगते हैं इस बी के हिस्से के कार्य को करने में। आइए यहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि यदि ए अपने हिस्से का कार्य करेगा, ये वाला कार्य है, तो इसे 30 ही दिन लगेंगे। अब हम चाहते हैं कि ये वाला कार्य भी ए ही करे। अब हम चाहते हैं कि इस कार्य को भी कौन करे? ए ही करे। यदि हमें इसे भी ऐसे ही कराना है तो ये जो दिन है ये 30 नहीं बल्कि सॉरी ये दिन जो है ये 30 ही होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पर? बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 30। और ये हिस्से में 30 दिन और इस वाले हिस्से में भी 30 दिन, यानी टोटल दिन कितने हो चुके हैं आपके? 60। इट विल बी द फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ रही हैं चीजें। आगे मूव होते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ें। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं किंतु 10 दिनों के पश्चात ए कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य 30 दिनों में समाप्त होता है। ए अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? फिर से देखते हैं भाई, बिल्कुल इजी कंसेप्ट। ये कार्य है, ठीक है। हालांकि इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यदि यहाँ पे जनरल अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे अपनी, तो देखिए 15-15 दिन कार्य करना चाहिए था। ए ने 10 दिन काम किया, इसका मतलब कितने दिन का धोखा दे दिया? 5 दिन का। वो कार्य जो 5 दिन का धोखा था उसी की वजह से बी को ज्यादा दिन कार्य करना पड़ा। बी को 15 दिन काम करना चाहिए था और बी ने करा कितने दिन है? 30 दिन काम। इसका मतलब कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया? 15 दिन। तो हमने रिजल्ट निकाल लिया। जिस काम को बी 15 दिन में करता है ये उसे 5 दिन में करता है। इसका मतलब 1/3 समय लगता है ए को। अपने 15 दिन तो 15 ही रहेंगे, बी के 15 दिन 1/3 करोगे तो कितने बन गए? 5। और आंसर क्या हो गया? 20। इसे ओरली आप क्लोज कर सकते हैं। फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट को अभी दिक्कत रहेगी जब तक उन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस मिल जाती है, जब तक वो 2-3 बार इस वीडियो को नहीं वॉच करेंगे। ये ए के हिस्से का काम था, ये बी के हिस्से का काम था। दोनों 15-15 दिन करें तो कार्य समाप्त हो जाता था। ए ने कितने दिन का धोखा दिया है? 5 दिन का। बी ने कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया है? 15 दिन करना था, कार्य 30 दिन है। इसका मतलब 15 दिन एक्स्ट्रा काम किया है। कराने किससे? ए से। ए की तरफ एरो बना लेते हैं। इसका ये रिजल्ट निकला कि जिस काम को बी 15 में करता है ये 5 दिन में। इसका ये मतलब हुआ कि बी के हिस्से को करने में ए को 1/3 समय 1/3 समय लग रहा है। बस 1/3 समय लग रहा है। देख रहे हैं आप? तो जब हम सारा कार्य ए से कराएंगे, अपने हिस्से का कार्य तो 15 दिन में करेगा। यदि हम इस वाले हिस्से को भी ए से ही कराने लगेंगे तो उसे 1/3 समय लगेगा। और 15 का 1/3 क्या होता है? 5। और टोटल कितना हो चुका है? 20। और 20 आपका आंसर हो जाएगा। हम इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कि यदि आपको कंसेप्ट जो मैंने समझाया वो क्लियर नहीं है तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आप इसे समझें अच्छे से। 31 पुरुष और 22 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। सभी पुरुष 13 दिनों के पश्चात कार्य छोड़ देते हैं तथा संपूर्ण कार्य 21 दिनों में समाप्त होता है। तो बताओ 22 महिलाएं संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में करेंगी? ये सेम लैंग्वेज ही 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है, बस इसमें नंबर चेंज कर देते हैं। इसका मतलब वो इसी कंसेप्ट को लगाना चाह रहा है। आप समझे ऐसे? इसको यदि आप ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो बहुत समय लगेगा आपको। मैं फिर से आपको एकदम बारीकी से समझाऊंगा इसे। देखें, ये जो कार्य है इस कार्य को कौन कर रहे थे? 31 पुरुष मतलब 31 मैन। इस कार्य को 22 महिलाएं कर रही थी, 22 मैन। ठीक है जी। और कार्य क्या हो जाता है? समाप्त। कितने दिन काम किया? 15 दिन। इन्होंने भी 15 दिन काम किया और इन्होंने भी 15 दिन ही काम किया और कार्य क्या हो चुका है? समाप्त। अब आप इसे जैसे पहले क्वेश्चन थे बस उसी नजरिए से देखें। वो कह रहा सभी पुरुष 13 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। इसका मतलब पुरुष कितने थे? 31 पुरुष थे और महिलाएं कितनी थी? 22 यानी 22। कार्य कितने दिन करना चाहिए था इनको? 15 दिन। इन्होंने कितने दिन काम किया है? 13 दिन। इसका मतलब कितने दिन का धोखा दिया भाई इन्होंने? बिल्कुल स्पष्ट है, 2 दिन का धोखा है इनका।
उधर दूसरी तरफ यदि हम देखें तो महिलाओं को भी 15 दिन ही काम करना चाहिए था, और कार्य किया कितना उन्होंने, 21 दिन। इसका मतलब 15 की वजह 21 दिन काम किया, 6 दिन एक्स्ट्रा काम किया उन्होंने। क्यों करना पड़ा उन्हें एक्स्ट्रा काम? क्योंकि जो पुरुष थे उन्होंने 2 दिन का कार्य छोड़ा था, उस कार्य को महिलाओं ने खत्म किया होगा। तो कितने दिन में खत्म किया इन्होंने? 6 दिन में। अब आप रिजल्ट डेवलप कर लीजिए, किससे कराना? 22 महिलाओं से, इन्हीं से कार्य कराना है। जब इनसे कार्य कराना है तो आप एक एरो इस तरीके से हमने बनाया कि भैया इनसे हमें ये कार्य कराना है। हम यहाँ देख पा रहे हैं जिस कार्य को पुरुष 2 दिन में करते हैं, महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करनी है? 6। इसका मतलब कितने गुना समय लग रहा है? 3 गुना। रिजल्ट तैयार है, हमें बिल्कुल क्लिक कर चुका है, ऐसे मुंह भी कर लेते हैं हम। यहाँ समय हमें समझ में आ गया 3 गुना। यदि महिलाएं पुरुष के हिस्से का कार्य करें तो 3 गुना समय लेती हैं वो। तो ये तो महिलाओं के हिस्से का कार्य था ये वाला, तो वो पहले भी समाप्त कर रही थी और अभी भी। तो इस हिस्से में उन्हें कितना समय लगता था? 15। यदि ये वाला जो हिस्सा था जिसे पुरुष समाप्त कर रहे थे, 31 पुरुष समाप्त कर रहे हैं, उस हिस्से को भी यदि महिलाओं से कराएं तो पुरुष के हिस्से का कार्य करने में उन्हें कितने गुना समय लगता है? 3 गुना। और 15 का 3 गुना क्या होता है? 45। इसका मतलब अपने हिस्से के कार्य में 15 और इस वाले हिस्से के कार्य में 45, और टोटल दिन कितने हो गए भैया? 60। एंड इट विल बी द फाइनल आंसर। क्लोज। आप देख पा रहे हैं मैं आपको समझाने के लिए मार्कर का यूज कर रहा हूं, अदरवाइज तो ये ओरली क्लोज है। ओरली आप देख रहे हैं पुरुष 2 दिन का धोखा दे रहे हैं, महिलाएं 6 दिन एक्स्ट्रा काम कर रही हैं, यानी 3 गुना ज्यादा समय लग रहा है। महिलाओं के अपने 15 दिन 15 ही रहेंगे, और जो पुरुष के 15 दिन है वो 3 गुना हो जाएंगे, 45, और 45 15 60। क्लोज। और आप इसे एक बार जनरल मेथड से कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितना कैलकुलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें ये क्वेश्चन में बताया गया है 19 पुरुष और 17 महिला मिलकर किसी कार्य को 22 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, सभी पुरुष 20 दिनों के पश्चात कार्य छोड़ देते हैं, तो संपूर्ण कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बताओ 19 पुरुष इस संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और अपनी कॉपी पे से सॉल्व करके देखिए। कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरली देखिए, आप इसे अच्छे से देखिए, आप आंसर दे पाने में कैपेबल रहेंगे, बिल्कुल समर्थ रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि ये टोटल कार्य था, इसमें 19 पुरुष हैं और 17 महिलाएं हैं। दोनों जो हैं उन्हें कितने कितने दिन काम करना है? इसे भी 22 दिन और इन्हें भी 22 दिन करना है, दोनों को 22 दिन काम करना है। पुरुष जो है उन्होंने कितने दिन काम किया? 20 दिन। इसका मतलब कितने दिन का धोखा दिया है? स्पष्ट है 2 दिन का धोखा है, यहां हमने लिखा 2 दिन का धोखा भी है इनका। महिलाओं को कितने दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा? 22 दिन काम करना चाहिए था, करा उन्होंने 26 दिन, यानी 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया है। तो 17 जो महिलाएं हैं उन्होंने कितने दिन काम एक्स्ट्रा किया? 4 दिन। अब स्पष्ट है हमें कराने किससे? देखिए पुरुषों से काम कराना है, जिससे काम करवाना है उसकी तरफ एरो बनाया। अब हमें पता है कि 4 की जगह 2 दिन लगते हैं पुरुषों को। जिस काम को महिलाएं थी वो महिलाओं के हिस्से का काम करें तो उन्हें महिलाओं से आधा समय लगता है। देख पा रहे हैं आप कितना समय लगता है? आधा। तो जब पुरुष ही दोनों तरफ काम करेंगे तो यहाँ से स्पष्ट है कि ये जो हिस्सा ये पहले भी पुरुष ही खत्म कर रहे थे, तो कितना दिन ले रहे थे? 22। यदि इस हिस्से को भी इन्हीं 19 पुरुषों से समाप्त किया जाए, कराया जाए, तो उन्हें आधा समय लगेगा। इसका मतलब ये वो उन्हें अब 22 नहीं बल्कि कितना समय लगेगा? 11 समय लगेगा, और टोटल समय कितना हो चुका होगा उनका? 33। एंड इट विल बी द फाइनल आंसर। आप देख पा रहे होंगे कि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि अच्छा लगता है वीडियो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद और जय भारत।